यूट्यूब पर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बेशुमार वीडियोस होने के बावजूद भी 90% लोग कभी भी ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर पाते। अब इसकी रीजन मुझे समझ में आ गई है। मैंने 10 से 15 यूट्यूबर्स की वीडियोस देखने के बाद जब अपनी बुक को पब्लिश किया तो वो बुक ब्लॉक कर दी गई। अब इसकी वजह ये है कि इन तमाम तर वीडियोस में या तो कोई मुझे एफिलिएट लिंक्स बेचने की कोशिश कर रहा था या फिर एफिलिएट प्रोडक्ट्स। इसी वजह से मुझे किसी ने भी इन डेप्थ नॉलेज दी ही नहीं, ताकि मैं उनकी बताई हुई सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहूं और खुद से कोई भी काम ना कर पाऊं। इसीलिए जब मैंने अपनी बुक बनाकर पब्लिश की तो वो ब्लॉक हो गई। सेकेंडली, मेरी अपनी गलती ये थी कि मैंने खुद से रिसर्च नहीं की। इंटरनेट पे आपको हर चीज़ की तफसील और हर मसले का हल मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि जब भी कोई काम शुरू करें तो अपनी रिसर्च खुद से करें। यूट्यूब वीडियोस के ऊपर डिपेंड मत करें। आज की इस वीडियो में आपके साथ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी जो शायद ही आपको किसी भी यूट्यूबर ने बताए होंगे, और इन सीक्रेट्स को जानने के बाद जब हम अपनी बुक पब्लिश करेंगे तो वो 100% लाइव होगी। सबसे पहला लिंक जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है। इस पेज पे बहुत सी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी तौर पे डाल दूंगी, इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ वीडियो के ऊपर फोकस करें। इस पूरे पेज में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वाला, कॉमन पॉइंट्स ऑफ फेलियर। ये केडीपी की अपनी एक वेबसाइट है, इसी वजह से इससे ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज आपको और कहीं से नहीं मिल सकती। इसमें सबसे पहला पॉइंट है नॉट फ्लैटनिंग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स और लेयर्स इन द नेटिव फाइल। अब बेसिकली फ्लैटनिंग का मतलब क्या होता है मुझे तो यही नहीं पता था, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स की मैंने वीडियोस देखी थी उन्होंने कभी भी इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि जब आप एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो वो डिफरेंट लेयर्स में बनता है, और उन तमाम तर लेयर्स को एक सिंगल लेयर में मर्ज कर देने का मतलब है फ्लैटनिंग करना, मतलब कि उस पूरी फाइल को फ्लैट कर देना। इसके बाद नीचे और भी बहुत सी रीजंस मौजूद हैं, लाइक लॉक्ड और इनक्रिप्टेड फाइल्स। ऐसी फाइल्स जिनके अंदर डिफरेंट मार्क्स हों, बुक मार्क्स हों, कमेंट्स हों या फिर मेटा डाटा डाला जाए। ऐसी फाइल्स जिनके पेजेस मिसिंग हैं, ब्लैंक पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, टाइटल नहीं है फ्रंट कवर के ऊपर, और भी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। इस पेज को अच्छी तरह से रीड आउट कीजिएगा और इसे पूरा टाइम दीजिएगा। अगर आपको इससे मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस तरह से फ्लैटन किया जाता है एक फाइल को, तो नेक्स्ट वीडियो में जिस टाइम पे मैं अपनी फाइल बनाऊंगी मैं आपको फ्लैटन करना भी साथ साथ बता दूंगी। एक और लिंक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये वाला पेज इस हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज तक कल ज्यादातर लोग एआई थ्रू कंटेंट लिखते हैं, या फिर टेक्स्ट या फिर इमेजेस, इस तरह की चीजें एआई से करवाते हैं, जैसे चैट जीपीटी से। तो क्या एआई रिलेटेड कंटेंट एप्लीकेबल है या फिर नहीं, और अगर है तो उसकी क्या कंडीशंस हैं, ये आप रीड आउट कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं इस वजह से नहीं कर रही कि वीडियो बिला वजह लंबी हो जाएगी। जब डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है आप खुद से रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक डोमेन कंटेंट, मतलब कि ऐसी बुक्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन मौजूद हैं। क्या ऐसी बुक्स आप डाउनलोड करके अपने नाम से सेल कर सकते हैं या फिर नहीं, इससे रिलेटेड भी यहाँ पर आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी। नेक्स्ट है वो पेज या वो रीजन जिसकी वजह से मेरी बुक रिजेक्ट हुई है, और वो है बुक टाइटल्स। टाइटल के बारे में बहुत क्लियरली यहाँ पे तमाम तर इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि एंटर योर टाइटल एग्जैक्टली एज इट रीड्स ऑन द कवर ऑफ योर बुक। मतलब कि आपका टाइटल एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपकी बुक का कवर है। अगर आपकी बुक के कवर के ऊपर, जैसे मेरी बुक का कवर क्या था, मेरी बुक का कवर था स्टार्ट टुडे टू विन टुमारो, आई थिंक यही था। ठीक है। अब मैंने अपने टाइटल में ये नहीं लिखा था, मैंने अपने टाइटल में लिखा था जर्नल नोटबुक फॉर स्टूडेंट्स ऑफिस एंड ऑल दैट। इसकी वजह से भी हो सकता है मेरा टाइटल रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट है इंश्योर योर टाइटल एग्जैक्टली सेम फॉर योर पेपरबैक, हार्ड कवर एंड ई बुक वर्जन्स। Don't add anything from the following list of prohibited items. First of all, repeating generic keywords like notebook, journal, gifts, books. अब आप जानते हैं कि मेरे टाइटल के अंदर मैंने जर्नल और नोटबुक दो दो दफा इस्तेमाल किया था। उसके अलावा अनऑथोराइज्ड रेफरेंस टू अदर टाइटल्स और ऑथर्स, मतलब कि अपने टाइटल में किसी दूसरे का टाइटल आप यूज नहीं कर सकते, ना ही किसी ऑथर का नाम।
साथ ही साथ ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकते, रेफरेंस टू सेल्स रैंक मतलब कि बेस्ट सेलिंग नहीं लिख सकते, फ्री नहीं लिख सकते, पंचुएशंस ही पंचुएशंस हो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस तरह के टैग्स वगैरह भी इस्तेमाल, HTML टैग्स वगैरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सब टाइटल से रिलेटेड भी गाइडलाइंस मौजूद हैं, बट मेरी नज़र में मेरी सबसे बड़ी गलती ये वाली थी, सो इस वजह से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी पेज आप अपने ओन पर लाजमी तौर पर रीड आउट कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये पेज है मेटा डाटा गाइडलाइंस। अब मेटा डाटा बेसिकली होता क्या है? मेटा डाटा का मतलब है आपकी बुक का टाइटल, सब टाइटल, सीरीज, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, मतलब कि आपकी बुक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सब कुछ मेटा डाटा के अंदर आता है। अब इस मेटा डाटा की इंपॉर्टेंस ये है कि इसी की बुनियाद पे आपकी बुक अमेज़न में रैंक करेगी। अब यहाँ पर सब कुछ मौजूद है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, एक एक ऑप्शन, एक एक चीज। जो मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट है और जो मुझे नहीं पता था वो था कैटेगरीज। सो इस वजह से प्लीज इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कैटेगरी अगर आपने गलत डिसाइड कर ली तो क्या होगा, प्रोवाइड अ पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक हो गया? इसकी वजह से भी आपकी बुक को क्या किया जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको वो तमाम तर चीज़ों की नॉलेज पता चल गई होगी जो मुझे पहले नहीं पता थी, और नेक्स्ट जब हम अपनी बुक बनाएंगे तो इन तमाम तर चीज़ों को अपने मद्देनजर रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।